भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, हम कह रहे थे, लेकिन ये बीजेपी को कहाँ से बदनाम करा जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान कहाँ इनका एजेंडा है, धर्मेंद्र एजेंडा वाले आदमी है। इनसे ये पूछ लो कि किसके सरकार वोट किसको दिया था? इधर आओ। बीजेपी को दिया वोट, तो फिर कौन इस्तीफा कौन देगा? इधर आओ। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए। इसमें मोदी का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? अरे मंत्री तो मोदी कहीं है। प्रधानमंत्री जब हम लोग आवाज उठाएंगे जब तो इस्तीफा दिया जाएगा। तो क्या करते? आप मना कर रहे थे ना। मैंने क्या, आवाज उठाना हमारा काम है, हम इसे क्यों कर रहे हो? हम प्रोटेस्ट। ये लड़की गलत बोल रही है। जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद क्या सिस्टम चेंज हो जाएगा? डरेंगे ना, डरेंगे लोग। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, इनसे पूछिए। मोदी है तो पेपर लीक मुमकिन है, मोदी है तो शौचालय की बात करना मुमकिन है, मोदी है ना, मोदी है तो महिलाओं के साथ बलात्कार होना मुमकिन है, मोदी है तो जो है महिला गायब होना मुमकिन है, मोदी है तो पानी नहीं होना मुमकिन है, और मोदी है तो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पेपर लीक, दान पात्र लीक, मंदिर में से पैसा गायब। ये बात सही बोल रहे हैं आप ये देख लो कि राम के नाम पे जो आए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो जहाँ जो राम रही को होगी लेके- छोड़ेंगे नहीं इतना। आप ये देखिए कि जो है राम मंदिर में भी जो है घोटाला हो रहा है, राम मंदिर से भी चंदा चोरी हो रहा है, तो इनसे क्या हो पाएगा? ये राम जी को मानने वाले, ये राम जी को नहीं मानने वाले, सिर्फ और सिर्फ जो है ये राम के नाम पे जो है धंधा करे। राम जी को अगर मानने वाले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते। आप बताइए ना कि धर्मेंद्र प्रधान जो कुर्सी में बैठे हुए हैं इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? आज जो राम जी ने अपना कुर्सी छोड़ दिया था, अपना सिंहासन छोड़ के वनवास काट रहे थे। ये राम जी को मानने वाले तो फिर छोड़ते क्यों नहीं है? अगर ये सचमुच में राम जी को मानने वाले तो आसाराम बापू की जैसे बलात्कारियों को दर्शन नहीं करवाते, क्योंकि जो राम जी है सीता मैया के लिए जो है लंका जला दिया, और ये लोग कर क्या रहे? इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। राम भक्त जो होगा ना वो सच्ची में देश के अंदर अमन और शांति कर। क्या है ये? क्यों कर रहे हो शोर? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी का नक्शे कदम में मोदी ने बोला था कि कोरोना वायरस भाग जाते हैं, तो हमने सोचा कि जो वायरस बैठा हुआ है ना, इस वायरस को भगाना है धर्मेंद्र प्रधान जी को, इसलिए हम लोगों ने ये थाली ताली लेके आए। महंगी प्लेट है क्योंकि ये भी आप टोटका कर रही हैं। टोटका हम लोग टोटका कर रहे हैं। और क्या? ये तो अमिताभ बच्चन किए थे कोरोना में। सुनिए, आपको एक बात बताऊं, ये लोग जो है बर्बाद करने का काम कर रहे हैं देश को, और देश को बर्बादी से रोकने के लिए हम लोग आए हैं कि कम से कम बच्चों का भविष्य खराब ना हो, बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और हम लोग इस्तीफा लेके रहेंगे। इस्तीफा देते नहीं है मोदी सरकार में, कोई भी तक रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं देते, लेकिन रिकॉर्ड ये भी दे कि जाके एयरपोर्ट के अंदर परमिशन नहीं देते, ये भी रिकॉर्ड टूटा है ना, तो नया कुछ हुआ है तो उम्मीद है कि वो टूटेगा। किसानों ने उनको कर दिया ना, घुटनों पे ले आए थे ना किसानों ने, तो हमारी उम्मीद है कि इस्तीफा तो होगा। जंतर मंतर तक हमेशा न्याय नहीं मिलता, खाली जाते हैं लोग यहाँ से। कुश्ती पहलवान आई थी वो भी खाली गई थी। न्याय नहीं मिलते, लेकिन न्याय के हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का हमारे पास अधिकार है, और हम प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिले। ही कह रहे हैं आपको लोग। वो एक बात बताइए, सोनम वांगचुक जैसे इंसान जिन्होंने देश के लिए जो है पूरी तरह से योगदान दिया, सोनम वांगचुक जिन्होंने इस देश के लिए अवार्ड जीत के लाए, सोनम वांगचुक जिन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाया ठंडे से बचने के लिए, सोनम वांगचुक जिन्होंने जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर पानी का व्यवस्था किया, उस इंसानों को एनएसए लगा दिया, तो हम जैसे लोगों को तो ये लोग क्या कुछ नहीं। मार गोली दम है तो मार गोली, हम भी नॉर्थ ईस्ट वाले, हिट नॉर्थ ईस्ट आपके लिए आज। अरे हिट बीट गए बाहर में, हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, समझ गए? हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। देख लिया आपने? मणिपुर देखा है ना, इनका निकम्मापंती है मणिपुर, समझ गए? इनका जो है ये लोग कितना पानी में है वो देख लो, मणिपुर देख के देख लो आप मणिपुर, तब पता चल जाएगा कितना मजबूत सरकार है। देख लो मणिपुर, बेटी बचा रहे हैं वो, बेटी बचा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं। मणिपुर के अंदर जिप्सी से महिलाओं को खींच के नंगा करके घुमाया मेरी मणिपुर के अंदर, और उसके बाद आप कहते हैं कि मजबूत सरकार है, जिस सरकार के पास अपनी महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते। टेलीग्राम पे बैन लगा दे 2 दिन के लिए। मैं बताऊं, ये सरकार कुछ नहीं करने वाले, ये सरकार सिर्फ अटका रहे, भटका रहे और लटका रहे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है
भटकाने के काम कर रहे हैं। जब ये ज्यादा होगा, क्यों लेकर आई हो? मैं इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि मोदी जी ने बोला था वायरस भग जाते हैं, तो हमें लगा कि हम ताली थाली बजा के हमें जो बैठे हैं ना धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भगाने के लिए आए। वायरस थोड़ी है, तो शिक्षा मंत्री है। वायरस ही तो है, देश को बर्बाद करने का तो काम ही तो कर रहे हैं, देश का बच्चों का भविष्य खराब करने का काम करे। उसके बाद आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये सही कर रहे हैं? हाँ? और हम इसीलिए आए हैं कि कम से कम जो है बख्श दो इस देश को, बख्श दो। आप लोग जो है बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करो। बच्चों का भविष्य जो है खराब स्थिति में है। आज आपको पता है आबू धाबी में भेज दिया, आबू धाबी जाएंगे पेपर देने। आप मोदी से भरोसा नहीं है अब। मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई, बना रहे थे विश्व बंद तो गया, अबू धाबी मुझे में सेंटर चक्कर बना आने है। मुझे चक्कर आता है मोदी जी का नाम सुनते साथ ही। हाँ। समझ गए? ये मोदी जी बोलते कुछ है करते कुछ है। जो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है तो रुपया का गेट गिनना मुश्किल वो है। मोदी है, मोदी जी की तो बात मत ही बोलिए। आप मेरी मणिपुर क्या ये लोग रक्षा नहीं कर सकते और उसके बाद आप मोदी जी की बात कर। चुनाव नहीं है ना, चुनाव नहीं है वहाँ भी। मैं एक बार बता दूं, अगर ये सरकार जो है ना, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर युवाओं को समझ में आ गए तो ठीक है, हम जैसे तो आवाज उठा ही रहे हैं, हम पहले से आवाज उठा रहे हैं। अगर समझ में आए, आंदोलनजीवी है, आंदोलनजीवी है आप। हम आंदोलनजीवी हो, जो जीवी बताना है बता दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते। हम देश को सही दिखना चाहते हैं, हम देश की बच्चों का भविष्य ठीक देखना चाहते हैं। आज चाइना देखो कहाँ पहुँच रहे हैं, आज चाइना जो है आगे बढ़ रहे, रोबोट बना रहे हैं। आज जो अमेरिका AI बना रहे हैं और हमारे देश में लोगों को अनभक्त बनाया जा रहा है। ये हमारे देश का हाल है। कब तक प्रदर्शन करेंगे ऐसा? चुन लेती देखो SIL है, ज्ञानेश कुमार है, पूरा जो है चुनाव आयोग उनका साथ में है, इसीलिए तो जीत रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इस बार आप जो है नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, वोट नेक्स्ट ईयर दे देना। तो इसीलिए कह रही हूँ, तो सब कुछ उनके हाथ में है। उनसे क्या प्रोसीजर है? आंदोलन करना पड़ेगा ना। क्या आंदोलन करेगा, क्या तैयारी है? अगर जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारा जो मेन मुद्दा है, जिन बच्चों ने सुसाइड किया नीट एग्जाम की वजह से, हमारा मुद्दा वो है। अगर आगे भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए हमारे क्या प्लानिंग है वो कुछ नहीं है। मगर कह रहे कि राम मंदिर पे बात करो, भगवान पर बात करो, सनातन पे बात करो। जो अगर तुम बात कर रहे हो कि राम भगवान का नाम लेने वालों ने ये पेपर नीट लीक करवा दिया, जय भीम बोलने वाला चंद्रशेखर रावण एक रोहिणी गावरी का उसके साथ गलत करता, उसका इस्तीफा मांग रहा है यहाँ पर कोई? क्यों नहीं मांगते उसका इस्तीफा? क्या आप लोग जितने भी यहाँ पर पत्रकार हो, एक कम्युनिटी को या एक पंथ को लेकर टारगेट करने के लिए आए हो? सबकी बात होनी चाहिए और इस देश में जो भी अपराधी है उसके लिए सबको बात करनी चाहिए। पहन रखा कॉकरोच का और उसके बाद कॉकरोच का विरोध कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों का। ये जो है देश के भटकाने का काम कर रहा है। तुम क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को, जिन्हें मैं तो भटके युवा कहना चाहूंगी? हालांकि सरकारें आती जाती, कोई भी सरकार है, कल को और कोई और सरकार आती, कमियां दिखेगी तो जनता का काम है सरकार की कमियां, पत्रकार का काम है सरकार की कमियां दिखाना। लेकिन जो युवा हैं, जिन्हें मोदी जी में या अमित शाह में या सरकार में बैठे लोगों में ही पूरा देश दिख रहा है, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? इनका अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। आपने सुना है ना, एक हमने स्टोरी सुनी थी कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाए और उसके बाद उसी डाली में जहाँ बैठे रहते ना उसको काटने लगे। उनको नहीं पता कि हम खुद ही गिर जाएंगे। तो आज जो ये लोग रक्षा करने का जो काम कर रहा है ना, इनको पता नहीं, जिसको सेव करने का काम कर रहा है वही डाली गिर के इन्हीं के सर पे पड़ने वाले, इन्हीं के हाथ पर टूटने वाले। आज जो आवाज उठा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान में अधिकार देते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो किसी चीज का, अगर आपका विरोध करना है, लेकिन इनको ये भविष्य नहीं दिखा रहे, देख पा रहे, ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आने वाले कुछ लोगों को समझ में आ गया, और जो भी यहाँ पर घूम रहे हैं ना, इनको भी बहुत जल्दी समझ में आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ चुकी वहाँ मैदान बोला था सरकार ने, क्या करा? मकान, यहाँ झुकी वहाँ मकान। अब क्या, जहाँ झुकी वहाँ मैदान कर दिया इन लोगों ने। तो यही सरकार का हालत है। इन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जो है बेटियां पूरी तरीके से जो है बर्बाद कर दिया। बेटियों का बलात्कार हो रहा है और बलात्कारियों को पैरोल में बाहर निकलते। आप काउंट कर लीजिए कि इन्हीं की सरकार में कितने बार आश्रम बापू बाहर निकले, राम रहीम कितने बार बाहर आए, आप पता कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, इनका स्लोगन फ्लॉप है और ये लोग वही लोग हैं जो बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, बहुत दुर्भाग्य है, लोगों को सोचना पड़ेगा। और इन लोगों का, ये लोग लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये वक्त के हिसाब से खुद समझ जाएंगे।